दोस्तों, जो बांग्लादेश में हुआ है उसके बाद भारत ने यूनेस्को लताड़ लगाई है। साफ साफ कह दिया है कि देखिए, आपकी प्राथमिकता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माइनॉरिटीज को बचाएं। और हिंदूज का नाम लेते हुए कहा है आपको उनको प्रोटेक्ट करना होगा। हर बार जो आप ये इनोवेटिव एक्सक्यूज बनाते हैं वो देना बंद करें। प्रोटेक्ट दी हिंदूज। दोस्तों, बांग्लादेश में जो हुआ है उसके बाद अमेरिका ने भी एक नई ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है बांग्लादेश के लिए, जो कि अगर आप पढ़ें तो साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए, बांग्लादेश किसी भी हाल में आप न जाएं। उन्होंने साफ साफ उस ट्रैवल एडवाइजरी में लिखा है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी डिप्लोमेटिक इनक्लेव ढाका में जो है उसके बाहर नहीं निकलते, तो आप तो ना ही जाएं। इस ट्रैवल एडवाइजरी में वो यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, बांग्लादेश का मतलब है वायलेंस प्लस क्राइम प्लस किडनैपिंग। तो आप यहां पे ना जाएं, वहां पे लोगों पे भी भरोसा ना करें। आप अगर देखें कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहां से बच के निकल जाए, क्योंकि वहां पे कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट जो भले नॉन वायलेंट दिख रहा हो अचानक से वायलेंट हो जाता है। तो ये बात वहां की ट्रैवल एडवाइजरी में कहा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों दरअसल बांग्लादेश में हुआ यूं है, एक हिंदू कम्युनिटी लीडर थे, इनको किडनैप किया गया दिन दहाड़े। घर घुस के किडनैप किया गया और इसके बाद इनको मार मार के इतनी इनकी पिटाई की गई कि वहां पे इनको मार दिया गया। और मारने के बाद अगर आप देखें तो बांग्लादेश में ये कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज की स्थिति है उसके बाद बांग्लादेश में काफी ज्यादा लोगों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। इसको दोस्तों भारत ने बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया है। मत भूलिएगा, बांग्लादेश वही है जो कि कुछ दिन पहले तक भारत में हो रहे जो वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद वायलेंस हो रहा था उसके ऊपर उसने भी टीका टिप्पणी की थी। और भारत ने तब भी बांग्लादेश को आईना दिखाया था और इस बार भी एग्जैक्टली वही किया गया है। आप देख सकते हैं रणधीर जायसवाल जी ने साफ साफ कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो सिस्टमेटिक परसिक्यूशन है। और भारत ने बांग्लादेश को लताड़ लगाते हुए कहा कि आप हिंदूज को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या एग्जैक्टली कहा है उस पर जल्दी कवर करेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैवल एडवाइजरी ने में यूएस ने क्या कहा है। देखिए, अगर आप ये ट्रैवल एडवाइजरी देखें ना तो ठीक इसी न्यूज के बाद आई है। यानी कि दुनिया में भी ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को नजरअंदाज किया जा रहा है, दुनिया की नजर है। साफ साफ कहा गया वायलेंस क्राइम किडनैपिंग ये हो रहा है बांग्लादेश में, वहां पे जाने से आप बचें। अब दोस्तों, इन सब के बीच में इस वीडियो में ये सारे न्यूज पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन साथ साथ जानेंगे आखिरकार जो हिंदूज के खिलाफ जो बांग्लादेश में परसिक्यूशन हो रहा है उस पर भारत क्या करे। तो दोस्तों, हम पूरा का पूरा एक एस्केलेटरी लैडर देखेंगे, सॉफ्ट मीडियम हार्ड अप्रोच। 3 प्रकार के अप्रोचेस हमने बांटे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो अलग अलग थिंक टैंक्स का कहना है। तो कुछ उस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं और इस वक्त तक उस एस्केलेटरी लैडर में हम अभी कहां पर हैं उस पर भी नजर डालेंगे। तो आइए जरा इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए हम बेहद इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं डेली T20 करंट अफेयर्स, जिसमें उस दिन के अखबार को बेसिस बना के आपके लिए टेस्ट प्रिपेयर किया गया है। आधे घंटे का ही टेस्ट होता है, मंडे टू सैटरडे 12 PM है। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके इसका हिस्सा बन जाए, हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरे यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सबसे पहले अगर आप देखें जिन व्यक्ति की बात हो रही है वो है श्री भवेश चंद्र रॉय जी। भवेश चंद्र रॉय जी वाइस प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के बीरल यूनिट के बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के। और ये प्रोमिनेंट लीडर थे हिंदू कम्युनिटी के अपने इलाके में। हुआ यूं दोस्तों, 4:30 बजे की बात है शाम की, इनको एक फोन कॉल आया, पूछा गया कि आप घर पे ही हैं, मिलने आना है। वो बोले हाँ घर पे आ जाओ। जैसे ही ये फोन कॉल हुआ आधे घंटे में दोस्तों 4 लोग मोटरसाइकिल में आए और चारों आदमी आके इन्हें उठा के ले गए। और उसके बाद इनको बुरे तरीके से पीटा गया और पीट पीट के मार दिया गया। और उसके बाद अगर आप देखें तो बॉडी को वैन में भेज दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो इस न्यूज पर कांग्रेस के जयराम रमेश जी, आईएनसी के जयराम रमेश जी ने भी इस पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नाराजगी इन्होंने भी शो की। जी हाँ, इन्होंने कहा कि आईएनसी कंडेम करता है श्री भवेश चंद्र रॉय जी को जिस प्रकार से मारा गया है। हिंदू कम्युनिटी के प्रोमिनेंट लीडर हैं बांग्लादेश में, इनका एब्डक्शन, इनका असॉल्ट और इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो गई। ये रिमाइंडर है कि किस प्रकार से बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ एक परसिक्यूशन किया जा रहा है। ये कोई आइसोलेटेड यानी कोई एक अकेला इंसिडेंट नहीं है, पिछले महीनों में इस प्रकार के कई इंसिडेंट्स हुए हैं। और ये बता रहा है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे किस प्रकार से हमला हो रहा है। हिंदू टेंपल्स को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जाता है, उनके बिजनेसेस को तोड़ा जाता है। ये पैटर्न है जो कि कंटिन्यूअसली हमें बांग्लादेश में देखने मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये आईएनसी के लीडर हैं जो ये कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि ये मैटर लिया जाए हाईएस्ट अर्जेंसी में और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश पे दबाव बनाया जाए कि इस प्रकार के मामलों पे ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो और जस्टिस दिया जाए लोगों के साथ। हम अपनी डिमांड रखते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश के हैं उनको सेफ्टी डिग्निटी दी जाए। और इसके साथ कहीं ना कहीं जो साइलेंस और इनएक्शन है, ये हमारे पास अब ऑप्शन नहीं बचा है टारगेटेड वायलेंस के खिलाफ।
इंडियन नेशनल कांग्रेस सॉलिडारिटी के साथ खड़ी है बांग्लादेश के हिंदू कम्युनिटीज के साथ, जो कि सेक्युलरिज्म, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स वगैरह में बिलीव करते हैं। तो दोस्तों ये कांग्रेस का बयान आप सुन रहे हैं। यहां पे अगर आप देखें तो इसके बाद भारत से भी एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आपको देखने मिला है। रणधीर जायसवाल जी हैं, एमईए इंडिया हैं, इन्होंने कहा कि जो एब्डक्शन हुआ है उसको हमने नोट किया, और जिस प्रकार से ब्रूटल किलिंग हुई श्री भवेश चंद्र रॉय जी की, हमने वो भी नोट किया है। ये हिंदू माइनॉरिटी लीडर्स है बांग्लादेश के, इनको जो मारा गया है, ये एक पैटर्न है जो दिखा रहा है किस प्रकार से सिस्टमेटिक परसिक्यूशन हो रहा है हिंदू माइनॉरिटीज का बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर। और इस प्रकार से जो प्रीवियस इंसिडेंट्स हुए थे उनके परपेट्रेटर्स, यानी जिन्होंने वो क्राइम किए इससे पहले जब हिंदुओं को मारा गया, जिन लोगों ने मारा, वो आज भी बिना किसी कार्रवाई के आराम से बाहर घूम रहे हैं। इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं और रिमाइंड करते हैं बांग्लादेश को कि आपकी जिम्मेदारी है आप सारे ही माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें, इंक्लूडिंग हिंदूज। इस बार कोई नया बहाना ना बनाए और किसी भी प्रकार का डिस्टिंक्शन ना करें कि ये तो पॉलिटिकल है, ये तो रिलीजियस है, वो सब करना बंद करें, एक्सक्यूज इन्वेंट करना बंद करें, प्रोटेक्ट करें। अब दोस्तों ये तो भारत का रिएक्शन रहा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देखें तो यूएसए से भी एक ट्रैवल एडवाइजरी आया ठीक इसी इंसिडेंट के बाद। यूएस ने दोस्तों 18 अप्रैल को जैसे ही इंसिडेंट हुआ उसके बाद एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू किया, पूरे बांग्लादेश को लेवल 3 में डाला गया है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि देखिए जाने की कोई जरूरत नहीं है, रिकंसिडर कीजिए अपना प्लान। और कुछ इलाके तो चिटागोंग हिल ट्रैक्स वगैरह हैं, वहां पे तो साफ साफ कह दिया गया डू नॉट ट्रैवल, बिल्कुल भी ना जाएं। यूएस ने कहा वायलेंस, क्राइम, किडनैपिंग बहुत कॉमन है बांग्लादेश में, चिटागोंग हिल ट्रैक्स में तो और भी अधिक कॉमन है। बांग्लादेश में सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस देखने मिल रहे हैं, कई इंसिडेंट्स हो रहे हैं कम्युनल टेंशन के, टेररिज्म के, पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस के, कई बार तो आईईडी यानी इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्टिव शूटिंग सिचुएशन हो रही है, शूटर सिचुएशन हो रही है। बांग्लादेशीज उन इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज से आते हैं। यूएस सिटीजन, यूएस नागरिक किसी भी हाल में गैदरिंग अवॉइड करे, पीसफुल भी हो रहा है तो भी ना करें, क्योंकि वो कभी भी वायलेंट हो जाता है बिना किसी वार्निंग के। यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो हमने साफ साफ कह दिया है ढाका के केवल और केवल डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर ही रहें, बाहर तो कतई भी ना जाएं। अब दोस्तों ये सब क्या है, ये सब अगर आप देखें तो नेमिंग एंड शेमिंग होती हुई दिख रही है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो हिंदूज बांग्लादेश में हैं उनके खिलाफ परसिक्यूशन हो रहा है, चुन चुन के उनको मारा जा रहा है। अगर आप बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की बात करें तो उन्होंने कहा केवल 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में बांग्लादेश के 52 डिस्ट्रिक्ट में 2010 केसेस हुए हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ वायलेंस के, जो अधिकतम हिंदूज के खिलाफ हुए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश ने भी कहा बिल्कुल सही, हम भी कहते हैं हाँ ये सही नंबर्स हैं, 2010 केसेस हुए हैं इसी पीरियड में। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा ये नंबर अगर आप देखें तो 2200 है जो हिंदूज के खिलाफ वायलेंस हुआ है 2024 में, केवल हिंदूज की यहां बात हो रही है। और ये नंबर 2023 में शेख हसीना के टेन्योर में 302 था, उससे एक साल पहले केवल 47 था। इंटरिम गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो यूनुस की सरकार है उन्होंने इस्लामिस्ट जो हैं जिनके ऊपर टेरर चार्जेस थे उनको भी रिलीज कर दिया। दे आर रोमिंग आउट इन ओपन। यूनुस खुद मीटिंग कर रहे हैं एंटी हिंदू एंटी इंडिया यूनिट से, आउटफिट से, जो कि अगर आप देखें तो जमाते इस्लामी से कभी मुलाकात करते हैं तो कभी उसके स्टूडेंट विंग, इस्लामिक छात्र शिविर जिन्होंने स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है 7 हिंदू को चिटागोंग में मारने की, उनसे मुलाकात करते हैं। तो दे आर रोमिंग फ्री, तो वो और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन यूनुस क्या कहते हैं यहाँ पे, यूनुस कहते हैं कि देखिए ये सब तो एग्जैजरेशन है, ये सब तो प्रोपेगेंडा है इंडियन मीडिया का, वास्तविकता ऐसी नहीं है। नंबर्स दोस्तों आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कोरोबोरेट कर रही है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं नंबर्स तो ऐसे ही हैं, बेकार की बातें, हमारे यहाँ हिंदूज आर लॉट सेफर देन शेख हसीना। ये सुना तो शेख हसीना भी आ गई, वो कह दी कि यूनुस जो कर रहे हैं वो जेनोसाइड हो रहा है, वो हिंदूज बुद्धिस्ट क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। 11 चर्चेस को उनके आंखों के सामने तोड़ा गया, कई टेंपल्स को तोड़ा गया है। दोस्तों यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन भारत के ऊपर अब आरोप लगाती है कि हम उनके इंटरनल अफेयर्स में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जी ऐसे कैसे डेमोक्रेटिक नेशन रीबिल्डिंग की प्रक्रिया चल रही है, बार बार आप हिंदू परसिक्यूशन हाईलाइट करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मतलब ये थोड़ा ही है कि आप नेशन रीबिल्डिंग में देश के हिंदूज को ही खत्म कर देंगे, आप तो उसी ओर जा रहे हैं। तो भारत का एक दायित्व है कि आपको उस रास्ते में जाने से रोके। अब दोस्तों भारत का क्या अप्रोच रहा है यूनुस को रोकने के लिए, आइए जरा उसको एनालाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने प्रयास किया नेमिंग एंड शेमिंग का। देखिए अब यूनुस उन सबके आगे बढ़ चुके हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान को भी स्टार्टिंग में हम बड़ा नेमिंग शेमिंग किया करते थे कि देखिए टेरर कंट्री है, टेरर सिंपैथाइजर है, ये टेरर फैक्ट्री है, और ये सारी बातें हम बोला करते थे। क्या फायदा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान के कैरेक्टर को। यूनुस भी दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बांग्लादेश को पाकिस्तान ही बनाना चाहते हैं।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता नेमिंग शेमिंग से। लेकिन जब हमने बालाकोट किया, जब हमने उरी किया और उसके बाद जानते ही हैं पाकिस्तान कैसे अंदर से जल रहा है, तो अब अपने आप तो कुछ होता नहीं, अननोन गनमैन भी कैसे-कैसे घूमते रहते हैं। तो उसके बाद समझ आया कि ये जो प्रकार के हैं, फिर वो पाकिस्तान हो गया या यूनुस हो गए बांग्लादेश के, जो सरकार है यूनुस की सेम मेंटालिटी है, जिहादी एलिमेंट्स हैं जो यहाँ भी इसे चला रहे हैं। तो एक बात समझ आ रही है कि देखिए ये बातों के भूत तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पीएम मोदी ने इससे पहले अभी क्या किया था, जाके यूनुस से मिले तब भी मैटर रेज किए कि हिंदू परसिक्यूशन को आपको रोकना होगा। लेकिन क्या हुआ बांग्लादेश में, जो पहले हो रहा था अभी भी वही हो रहा है। तो ये बात और कंफर्म हो रही है कि ये कहीं ना कहीं से भी बातों के भूत तो नहीं है। आगे जरा सुनिए अब इंडिया क्या कर सकता है। देखिए यहाँ पे एक एस्केलेटरी लैडर है, सॉफ्ट अप्रोच, मीडियम अप्रोच, हार्ड अप्रोच। तो सॉफ्ट अप्रोच की अगर आप बात करें तो अब तक हमने कुछ वही सारे प्रोविजंस का इस्तेमाल किया। स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, बाइलैटरली डायरेक्टली यूनुस के डिप्लोमेट को बोल रहे हैं, वहां के एम्बेसडर जो हैं, हाई कमिश्नर हैं, उनको बोल रहे हैं। यूनुस से मुलाकात हुई तो यूनुस को बोल दिया कि देखिए हिंदूज के खिलाफ आप जो कर रहे हैं मत कीजिए, खत्म कीजिए, हिंदूज को सेव कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। ये जो कहीं ना कहीं आप जो जिस प्रकार से हिंदूज का उत्पीड़न कर रहे हैं वो बंद कीजिए। वो हमने प्रयास किया, खास फर्क नहीं दिखा। फिर क्या किया, डिप्लोमेटिक प्रेशर लगाना शुरू किया, है ना। जब हम यूएस गए तो वहां पे जाके यूएस से भी बुलवाया, यूरोपियन यूनियन की आई सदस्य उनसे भी बुलवा दिया, इंटरनेशनल एडवोकेसी किया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा यूनुस को। इकोनॉमिक एंड ट्रेड लेवरेज दोस्तों अब तक हमने ये इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब लग रहा है मानो जैसे वो स्टेप अंडर प्रोसेस है इस वक्त। वो भी कहीं ना कहीं अभी आप देखें तो हमने क्या किया, बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स का एक्सेस रोक दिया। तो कहीं ना कहीं वो स्टेप अभी हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है। अब इसके बाद क्या क्या स्टेप्स आएंगे, उसके बाद दोस्तों आता है मीडियम अप्रोच, जिसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमें अपने पार्लियामेंट से एक तो रिजोल्यूशन निकालना होगा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको रोकना होगा यूनुस को, और बदले में सीएए को एक्सपैंड करना होगा। पोस्ट 2014 जो हिंदू रेफ्यूजीज हैं बांग्लादेश के, अन्य माइनॉरिटी रेफ्यूजीज हैं बांग्लादेश के, उनके लिए भी सिटीजनशिप और यानी नागरिकता हमें देनी होगी अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो। दूसरी तरफ यहाँ पे दोस्तों ऑब्वियसली आप जानते ही हैं इसके कुछ कहीं ना कहीं आप देखें तो पार्लियामेंट में भी काफी आवाज उठेगा। ऑलरेडी जब सीए पास हुआ था तो कितना हो हल्ला हुआ था। दूसरा यहाँ पे दोस्तों हम कर सकते हैं इसके बाद टारगेटेड सैंक्शंस। बांग्लादेशी ऑफिशियल्स, बांग्लादेशी ग्रुप्स, ये सबके पैसे यूएस में हैं, ईयू में हैं, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हमको टारगेटेड सैंक्शंस की ओर जाना पड़ेगा, उन पे दबाव बनाना पड़ेगा कि अब टाइम आ गया है, टारगेटेड सैंक्शंस शुरू कीजिए इन सबके खिलाफ, सबके बैंक अकाउंट फ्रीज करवाइए, आपके देश में है बंद करवाइए। यूनुस दूसरे दिन भागेंगे कुर्सी छोड़ के। एक ही चीज तो जमा किया है उन्होंने, वो क्या है, लोन शार्क थे, आप तो जानते ही होंगे, हसीना बुलाती थी उनको, तो पैसा ही जमा किया है। उसी पैसों से हिलरी क्लिंटन को भी सपोर्ट करते थे, सुनने में आया है उन्हीं पैसों से नोबेल पीस प्राइज भी उनको मिला था। हिलरी क्लिंटन के लिए वो पैसों की ही धांधली किया करते थे, ऐसे भी आरोप है उनके ऊपर जो लगे हैं, जो शेख हसीना के ही टेन्योर में लगे थे। तो बहुत जरूरी है वो टारगेटेड सैंक्शन वाला स्टेप आना चाहिए, मीडियम टर्म अप्रोच है ये। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हार्ड पावर का डोमेन आना शुरू हो जाएगा, जिसमें क्या हो सकता है, जो लोकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उनको इंपावर करना होगा। कैसे इंपावर करना होगा, मैं तो बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, आप भी समझदार हैं, समझ ही रहे होंगे। वहां पे कई संस्थाएं हैं, उनको बहुत सारी चीजें दी जा सकती हैं, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं आत्म सुरक्षा के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें करनी होंगी। उसके बाद क्या होता है, उससे भी बात ना बने तो जरूरी होगा पेट्रोलिंग बढ़ा दीजिए पूरे के पूरे इलाके में, ट्रेड ब्लॉकेड जैसे की ओर शुरू कीजिए, चिटागोंग हो गया, अन्य पोर्ट्स हो गए, एयर एक्सेस हो गया, एयर कॉरिडोर हो गया, हर प्रकार से आइसोलेट कीजिए इसे। ये हो गया दोस्तों हार्ड अप्रोच। यहां पे अब हमने अपने पत्ते खोल दिए हैं कि आप हमारे लिए, जैसे यूनुस ने क्या किया, आते ही सारे पत्ते खोल दिए, चाइना को बुला लिया, पाकिस्तान बुला लिया, आतंकवादियों को रिलीज कर दिया, तो हमने तो अभी तक शुरू ही नहीं किया है खेलना। तो ये टुवर्ड्स दी एंड आ रहा है, जिसमें वी आर आउट इन ओपन। आप हमारे लिए एक एंटी इंडिया रिजीम है जो आप ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे ही हमने ये काम कर दिया। अब दोस्तों उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद वापस आना बड़ा कठिन होता है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, और लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन। अलग अलग प्रकार से इंटरवेंशन हो सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी दी लास्ट रिजॉर्ट। कारण क्या होता है दोस्तों, कोई भी यहां दोस्तों वॉर की बात हो रही है, वैसे भी चिटागोंग वाला इलाका है ही, आप जानते ही, उसको लेकर मैंने कई बार वीडियो बनाया है, साथ ही साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में भी वीडियो बनाया है, तो आप वो समझ ही रहे हैं। दो इलाके हैं जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक हैं। एक नॉर्थ ईस्ट को बीच दिलाना है, सी बीच, दूसरा क्या है, जो चिकन स्नैक है वो बहुत बड़ा कर देना है। अब वो चिकन स्नैक ना रहे, वो एक बड़ा इलाका हो जाए सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। तो वो दो इलाके हैं जहां पे कहीं ना कहीं हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन की बात हो रही है। लेकिन वहां पे क्या है, दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट।
कारण क्या है, जैसे ही हम इस प्रकार के इंटरवेंशन में एंटर करते हैं, पहले ज़माने वाली बात नहीं है कि वॉर 15 दिन, 14 दिन, 8 दिन चल रहा है। आज के टाइम में बाकी कई पावर्स आ जाते हैं, जो कि इनको एम्पावर करना शुरू कर देंगे। अच्छी बात क्या है बांग्लादेश की, कि वो चारों तरफ से भारत से घिरा है, दूसरी तरफ अराकान आर्मी है। तो अनलाइक यूक्रेन, कोई बड़ा-सा इनका ओपन एरिया नहीं है जहाँ से आर्म्स सप्लाई बनी रहेगी, तो हम पूरा डोमिनेंस कर सकते हैं उस इलाके में। लेकिन फिर भी दोस्तों, देयर इज़ ऑलवेज़ अ सर्टेनिटी कि हाउ विल यूएस रिएक्ट, हाउ विल यूरोपियन यूनियन रिएक्ट, कैसे चाइना रिएक्ट करेगा। तो मल्टीपल यहाँ पे दोस्तों क्या है, स्टार्ट करना आसान है, लेकिन ये कैसे आगे बढ़ेगा, वो कहीं से भी वॉर गेम आप कितना भी कर लें, वो अंदाजा लगाना उतना आसान नहीं होता है। तो दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वहां तक की नौबत ही नहीं आएगी, उसके पहले ही अगर आप सैंक्शंस तक भी पहुंच गए, तो वहीं पर वो पत्ते अपने फेंकने शुरू कर देंगे। तो ये अप्रोच कहीं ना कहीं अलग अलग थिंक टैंक्स का भी कहना है, उसी को मैंने कंपाइल करके यहाँ पे आपके सामने रखा है। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा याद रखिए दोस्तों, आपके लिए जो 15,000 करीबन का हमारा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज था, वो हम केवल ₹1 में लेकर के आए हैं। जी हाँ, प्रीलिम्स 2025 के लिए है। 44 आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जीएस के भी हैं, सीसैट के भी हैं। जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, तो आप जरूर एनरोल करें। इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध है। इसके सिवा फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन आपको मिल रहा है, केवल ₹22,999 में। आज ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसका फायदा उठाएं। अलग अलग हमारे बैचेस हैं, आप देख सकते हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो आप जल्दी से जाएं, जुड़ जाएं, क्योंकि आज ऑफर खत्म होने वाला है। यूज द कोड KC10।